हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का ऑफिशियल स्केड्यूल, गाइडलाइंस और बैंड कैंडिडेट्स लिस्ट सब कुछ जारी कर दिया गया है। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस के लिए उत्तर प्रदेश से एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी काउंसलिंग स्पॉइल कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बैंड कैंडिडेट्स की। 2024 की काउंसलिंग में कुछ कैंडिडेट्स ने स्टे या स्पेशल स्टे राउंड में सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्ट नहीं किया था और कुछ ने एडमिशन लेने के बाद सीट रिजाइन कर दी थी। रिजल्ट उन सभी कैंडिडेट्स को यूपी नीट 2025-2026 सेशन काउंसलिंग से बैन कर दिया गया है। ये रूल क्लियर है, अगर आप स्टे राउंड में सीट लेके ज्वाइन नहीं करते या छोड़ देते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल, केजीएमसी जैसे टॉप कॉलेज में बीडीएस मिलने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ने सीट छोड़ दी थी और उनका नाम अब बैंड लिस्ट में है। टोटल 47 एमबीबीएस कैंडिडेट्स स्टे और स्पेशल स्टे राउंड से थे। 8 थे बीडीएस कैंडिडेट जिन्होंने रिजाइन किया था। 10 एमबीबीएस प्लस 13 बीडीएस कैंडिडेट्स ने एडमिशन के बाद रिजाइन कर दिया। सो पार्शियल ड्रॉप लेने से पहले 10 बार सोचो। अब बात करते हैं ऑफिशियल स्केड्यूल की। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई 2025 दोपहर 2 बजे से और चलेगा 28 जुलाई 2025 सुबह 11 बजे तक। आपके पास कुल 10 दिन का समय है। रजिस्ट्रेशन फी है 2000 जो कि नॉन रिफंडेबल है। पेमेंट का टाइम भी सेम है 18 टू 28 जुलाई 2 बजे तक। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन से करने हैं? 10th और 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो भी आपकी कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूपी से 10th 12th नहीं किया है, पीडब्ल्यूडी, एक्स आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। ध्यान रहे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट सरकारी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाएं ताकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्मूथली हो सके। अब बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है upneet.government.in पर। वहीं पर आपको एक नोडल सेंटर चूज करना होगा। ये एक मेडिकल कॉलेज होता है जो आपके वेरिफिकेशन केसेस हैंडल करता है। नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आपको वहीं फिजिकली विजिट करना पड़ सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं। सरकारी एमबीबीएस बीडीएस के लिए 30,000, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख और प्राइवेट बीडीएस के लिए 1 लाख जमा करना होगा। अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो 2 लाख जमा करें। सिर्फ प्राइवेट बीडीएस के लिए 1 लाख इनफ है। काउंसलिंग के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। 2024 से यूपी नीट काउंसलिंग में राउंड 1 फ्री एग्जिट। नाउ सम फाइनल एडवाइस ये है, पार्शियल ड्रॉप अवॉइड करें, डॉक्यूमेंट्स टाइम पे और सही फॉर्मेट में अपलोड करें, चॉइस फिलिंग ध्यान से फिल करें, लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़ें, काउंसलिंग प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करें, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा। एमसीसी के अलॉटमेंट के बाद ही यूपी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, तो ये बात ध्यान में रखें। अलॉटमेंट भी उसके बाद ही आएगा। तो फिलहाल आप 2000 रजिस्ट्रेशन फी जमा कर दीजिए और अगर आप यूपी से सीट लेना चाहते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट कर दीजिए। जल्द ही एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद यूपी स्टेट अलॉटमेंट भी आ जाएगी। मैं आपको यूट्यूब और टेलीग्राम पे हर अपडेट देती रहूंगी। तब तक अपना और अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए। Subscribe for more updates, and if you have any queries related to your NEET UG counseling guidelines or if you need any help regarding NEET UG counseling, contact us or fill Google form given in description box.